आगर मालवा कलेक्टर के आदेश की अवहेलना करते हुए बाहर ले जाते हुए भूसे के परिवहन सहित भूसा जब्त किया और भेजवाया कोतवाली। तो ट्रक पकड़ा है, कैसे क्या पकड़ा है और कलेक्टर साहब के आदेश के बाद पहली कार्रवाई है या अन्य कार्रवाई भी हुई? नहीं, देखिए हमारे महकमन साहब के निर्देश पे हम रात्रि चेकिंग कर रहे थे, तो उसमें जो चूँकि ज़िले में भूसे का परिवहन प्रतिबंधित है, तो इस वाहन को हमने रोका और पूछा कि भूसा कहाँ जा रहा था। उन्होंने एक लीटर पेट दिखाया जिसमें राजगढ़ में जाना वो बताया गया। तो चूँकि ज़िले से बाहर कहीं जा नहीं सकता, इस बात पर फिर हमने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। वरिष्ठ अधिकारी ने निर्देश दिया कि इसको कोतवाली भेजा जाए अग्रिम कार्रवाई के लिए। तो हमने यहाँ पर वाहन को रात पर रोका और उसके बाद कोतवाली के लिए रवाना कर दिया है। अग्रिम कार्रवाई वहीं पर होगी। अच्छा, ठीक। ये जो आज जो ट्रक पकड़ा है शुक्ले का भरा हुआ, ये कहाँ जा रहा था और ऐसी कार्रवाई ये पहली है या अन्य भी हुई है? हमारे आगर ज़िले से अन्य ज़िलों में या अन्य प्रदेशों में जाने के लिए माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा आदेश पारित किया गया है कि ज़िले की निराश्रित गौशालाओं या जो गौशालाओं में निराश्रित गोवंश रखने का जो सिलसिला चल रहा है, उनमें भूसा पर्याप्त होने के बाद ही हमारी गौशालाओं को पर्याप्त भूसा मिल जाए। उसके बाद अगर जाए तो कोई तकलीफ नहीं है, ऐसा माननीय कलेक्टर साहब ने भूसा परिवहन प्रतिबंध आदेश किया है। मैं आपके माध्यम से ये आज के प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसी कार्रवाई अगर महीने भर पहले हो जाती तो अभी तक गौशालाएं लबालब हो जाती। और ये लगातार 1-1.5 महीने से एक औरत धंधा चल रहा है और यहाँ की प्रशासन भी उसमें सहयोग करती है, पर कभी गौशाला का लेटर पेड आड़े आ जाता, कभी किसी का फ़ोन आड़े आ जाता। इस कारण ये कठोर कार्रवाई नहीं हो पाई है। आज जो कार्रवाई की ये बहुत साधुवाद की कार्रवाई है और बहुत अच्छी कार्रवाई है। और मेरा तो आपके माध्यम से एक निवेदन और है कि शासन प्रशासन और अच्छे गणमान्य नागरिकों से भी अनुरोध है कि अगर शुक्ला भूसा कोई बेचे ही नहीं और कोई खरीदे नहीं क्षेत्र में, तो गौशालाओं को पर्याप्त मात्रा में भूसा मिल जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे क्षेत्र में गेहूं का वो होता है और बहुत गेहूं होते हैं, तो शुक्ला पर्याप्त है। पर ये व्यापारी अगर व्यापार करना शुक्ले का छोड़ दे तो गौशालाओं को पर्याप्त रूप से भूसा मिल जाएगा। इसलिए कोई भी शुक्ला खरीदेगा नहीं तो किसान कभी मंडी लेके आएगा नहीं। वो गौशाला वालों को फ़ोन लगा के बोलेगा भैया शुक्ला उठा लो, मेरे यहाँ जो देना हो दे देना, नहीं देना हो तो दान दे देंगे। इस प्रकार हमको पहले भी भूसा मिलता था। 3-4 साल से ये जो टोंक का एक कालू खान करके इसने यहाँ प्रथा चालू कर दी। ये क्षेत्र में अपने दलालों के माध्यम से सक्रिय रहता है और किसानों को महंगे भाव में भूसा खरीदता है, जिससे फिर ये गौशालाओं को 3 गुने भाव में भूसा बेचता है। और ये अन्य राज्यों में भी सप्लाई करता है, जैसे जयपुर है, राजस्थान के बड़े बड़े शहरों में बालू रेत और पानी मिला के बेचता है। 20 रुपये किलो तक ये भूसे को बेचता है। इसलिए इसकी कमर तोड़ना अति आवश्यक है, नहीं तो हमारे क्षेत्र का गोवंश भूखे मरेगा। देसाई जी, ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और ये जो शुक्ला बाहर जा रहा है, ये कलेक्टर का साहब का भी आदेश है, उसके बाद भी बाहर जा रहा है, तो ये किसकी अनियमितताएं हैं? सबसे बड़ी अनियमितता प्रशासन की है और गोभक्तों की है और किसानों की है। और मैं तो जब से यादव साहब आगर में आए हैं, इनकी पहले भी ट्रैफिक व्यवस्था देखी और कल भी जो रात को इनने करा है काम, मुझे लगता है पुलिस की नौकरी के अलावा इनने यादव धर्म को निभाया है। और अब जो भूसा 10 रुपये किलो होने वाला था, आगर में 4 और 5 रुपये किलो में आसानी से गौशालाओं को या गोभक्तों को या गोपालकों को भूसा मिलने लगेगा। अब मेरा इसमें साफ साफ कहना है कि जिस प्रकार से अन्न माफिया हैं, जिनके लिए समय समय पे प्रशासन को अवगत कराते हैं, उसी तरह आज ही मेरी आंखें खुली है कि जो भूसा माफिया भी काफ़ी सक्रिय है और किस प्रकार से क्या काम हो रहा है गौशालाओं की आड़ में। गौशाला वाले भोले भाले रहते हैं, वो उनको अपनी गौशाला में भूसा लाने के लिए जिस प्रकार का लेटर पेड देते हैं, और ये लाने वाले ट्रक वाले, ट्रैक्टर वाले, 407, 709 वाले कैसे दुरुपयोग करते हैं, ये यादव साहब ने आज हमको पूरी स्थिति बताई। और कुछ मीडिया के लोग, पत्रकार साथियों ने ये आज जो हमको अवगत कराया है कि आपके लेटर पेड के नाम पे किस प्रकार से उज्जैन ज़िले में, मंदसौर ज़िले में, रतलाम ज़िले में और राजगढ़ ज़िले में भूसा जा रहा है, जब वो देखा तो हमको लगा, मैं तो सबसे ज़्यादा साधुवाद इसमें आगर की यातायात पुलिस को देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और ये करके उन्होंने गौ माता का बहुत बड़ा भला किया।